हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं दोस्तों। ये आवेदन है वो ऑनलाइन होने हैं। 1/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे दोस्तों। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15/10/2024 है। आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि है वो 20/10/2024 है। 10 नवंबर 2024 से आपके एग्जाम शुरू होंगे। ये पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही आप भर्ती परीक्षा दे सकते हो। साथ में जो 2020 के पास कैंडिडेट हैं उन्हें ये एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनकी जो पात्रता परीक्षा है वो आजीवन मान्य रहेगी। 2020 के क्वालिफाइड वर्ग 3 के कैंडिडेट सीधा भर्ती परीक्षा देंगे। ये उन्हीं को देना है जो 2020 में डिस्क्वालीफाइड हो गए थे या जो पहली बार वर्ग 3 में आवेदन करने जा रहे हैं भर्ती परीक्षा को लेकर। उनके लिए ये पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है और इसे पास करना उनके लिए अनिवार्य होगा। आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस का, आपके पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या है, और साथ में बहुत से लोग जो 2020 में पास हैं वो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेबस क्या रहने वाला है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले पात्रता परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का ये सिलेबस है दोस्तों, इसका डिस्कशन करते हैं पहले। और कितना डिफरेंट है आपके जो भर्ती परीक्षा होगी उसका सिलेबस, उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखें दोस्तों कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसका जो स्कोर है वो 150 रहेगा। इसमें आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, भाषा 1 भाषा 2 आपकी रहेगी 30 नंबर की, गणित जो है वो रहेगा 30 नंबर का, पर्यावरण रहेगा 30 नंबर का। अब यहाँ पर हम कठिन बात करते हैं कि आखिर इनमें से कठिन क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर डीप पूछा जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा डीप पूछा जाता है, यानी कि एक तरह से आपकी जो अध्ययन है वो बहुत गहराई वाला होना चाहिए, तभी आप पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं वो हल कर सकते हैं। पिछली बार जो वर्ग 3 हुए थे उसके आप ओल्ड एग्जाम पेपर निकाल के देखें, बहुत डीप पूछा गया था पर्यावरण के क्वेश्चन। तो उसी आधार पर दोस्तों आप तैयारी रखें। साथ में जो आपका गणित है वो थोड़ा सा ट्रिकी आता है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर आपको तर्क लगाना होता है, तो गणित की भी तैयारी अच्छे से करें। आपकी भाषा 1 भाषा 2 जो भी आप लेना चाहते हैं वो सरल आती है और टॉपिक से। और साथ में दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो पर्यावरण पर करें, क्योंकि पर्यावरण बहुत गहराई के साथ पूछा जाता है। और सेकंड नंबर पर बाल विकास को दें। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज उतनी कठिन नहीं आनी है, तो उनका यदि आप नॉर्मल तरीके से भी तैयारी करोगे तो उसमें अच्छा स्कोर ले आओगे। गणित जो है वो तार्किक आधार पर तैयार करके जाएं, जिससे कि आप वहाँ पर उसे सहज ही हल कर सकें। तो ये आपका हो गया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस दोस्तों। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं भर्ती परीक्षा, क्योंकि इसके बाद जो है भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो भर्ती परीक्षा में 150 की जगह 100 नंबर का आपका पेपर होना है, ठीक है। भर्ती परीक्षा की बात करें, पात्रता परीक्षा 150 नंबर की होती है, भर्ती परीक्षा आपकी 100 नंबर की होती है। पात्रता परीक्षा में आपको पास होने के लिए जो रिजर्वेशन में आते हैं उन्हें 50% नंबर चाहिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें 60% नंबर चाहिए। जबकि भर्ती परीक्षा में इसमें छूट दी जाती है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें 50% नंबर चाहिए, और जो रिजर्व में आते हैं जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है उन्हें 40% नंबर चाहिए भर्ती परीक्षा में। तो ये डिफरेंस होता है। साथ में जो भर्ती परीक्षा होती है उसका पूर्णांक 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो इसमें बाल विकास या भाषा 1 भाषा 2 गणित पर्यावरण अध्ययन दिया गया है, क्या ये भर्ती परीक्षा में भी रहेगा? तो सेम यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि आपका वर्ग 3 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जो सब्जेक्ट हैं वो सभी के लिए होते हैं, यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, भाषा 1 भाषा 2 हो, गणित हो, पर्यावरण हो, हर किसी के लिए है। हम वर्ग 2 का यहाँ पर उदाहरण ले तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है जिसका स्कोर ज़्यादा होता है और टॉपिक से, ठीक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है। वहीं वर्ग 1 की बात करें तो उसमें भी सेम होता है। तो आपको जो वर्ग 3 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपके जो भर्ती परीक्षा होगी, जो 2020 के पास कैंडिडेट हैं और जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पास करेंगे उन्हें यह भर्ती परीक्षा देनी होगी, वो 100 नंबर का आएगा। आपका पैटर्न यही रहेगा। थोड़े जो मार्क्स हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे जैसे कि वो 100 नंबर का बन जाए, ठीक है। तो 100 नंबर में जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें से आपको
सामान्य वर्ग को पास के लिए 50 नंबर लाने पड़ेंगे और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उन्हें 40 नंबर लाने पड़ेंगे भर्ती परीक्षा में। पात्रता परीक्षा में जो रिजर्व कैटेगरी है, जिन्हें आरक्षण मिला है, उन्हें 75 नंबर लाने हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, सामान्य वर्ग के हैं, उन्हें 90 नंबर लाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम का। विस्तृत पाठ्यक्रम यही रहना है। आप यदि वर्ग 3 2020 का सिलेबस देखोगे, जो कि भर्ती परीक्षा हुई थी, क्योंकि उस समय एक ही परीक्षा हुई थी और उसे फिर आजीवन मान्य कर दिया गया कि यदि आपने वो क्वालिफाइड कर दी तो आप डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में ही बैठोगे, पात्रता परीक्षा उन लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके बाल विकास। तो ये जो सिलेबस है ये यही रहना है आपका। हाँ, आपकी भर्ती परीक्षा में ये सिलेबस जो है वो 100 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर ये 150 नंबर का है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है वो यही रहना है। तो यहाँ से आप अपना पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी भाई बहन अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि सर पाठ्यक्रम क्या होगा भर्ती परीक्षा का, वो सेम यही रहना है आपका। तो इसे ध्यान से देख लें और इसी आधार पर आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ में मैं आपसे एक बात और कहूँगा दोस्तों कि जो वर्ग 1 की भर्ती परीक्षा हुई थी और पात्रता परीक्षा हुई थी इस बार, तो पात्रता परीक्षा बहुत कठिन लेवल पे ले गए थे वो, उसमें से बहुत कम लोग जो है क्वालिफाइड हो पाए, डिसक्वालीफाइड ज़्यादा हो पाए हैं। और ये आपकी वर्ग 3 की जो है पात्रता परीक्षा है, तो इसे हल्के में न लें। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछे जाएंगे, तो आप गहराई के साथ यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ में 2020 वर्ग 3 के ओल्ड एग्जाम पेपर डले हुए ESP वहाँ से डाउनलोड कर लें आप, और उनसे यदि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपको विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। पाठ्यक्रम सेम ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको पाठ्यक्रम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2020 150 नंबर का ही हुआ था और अभी भी आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो 150 नंबर की ली जा रही है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको ओल्ड एग्जाम पेपर का भी लाभ लेना है, जिसमें आपके फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, इस सब के सब जो है कवर हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें भर्ती परीक्षा की दोस्तों, तो यदि आप भी इसी लेवल से तैयारी जारी रखें, जो कि अभी पात्रता परीक्षा हो रहा है, और जो नहीं दे रहे हैं भर्ती परीक्षा में बैठेंगे वो इसी सिलेबस से, इसी पाठ्यक्रम से और ओल्ड एग्जाम पेपर का सहारा लेकर यदि तैयारी करते हैं तो वर्ग 3 में आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जो भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। तो मैंने इसमें डिस्कशन किया आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा और भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, उस हिसाब से इसमें डिस्कशन है। तो बिल्कुल भी चिंता न करें। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है, तो इसमें यही सब सब्जेक्ट रहने हैं, यानी कुल मिलाकर 5 इसमें टॉपिक्स रहते हैं आपके। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, जो भी आप लेना चाहें, गणित और पर्यावरण अध्ययन, यही आपके भर्ती परीक्षा में रहेंगे। सेम सिलेबस आपका रहेगा, सिर्फ भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो 100 नंबर में डिवाइड किया जाएगा दोस्तों। और कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आप लिखें, अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।